तो जनता, आज की कहानी शुरू करा जाए। आज हम देखने वाले हैं कि प्यार एक आदमी को कहाँ से कहाँ लेके जाता है और हमारे आगे की दुनिया कैसे होने वाली है। तो शुरू करा जाए कहानी। तो सबको पहले नमस्कार। तो मूवी शुरू करा जाए। अगर आप टाइम मशीन के बारे में इंटरेस्टिंग है और फ्यूचर कैसा होगा देखना चाहते हैं, 8 लाख साल पहले कैसा होगा देखना चाहते हैं, तो ये मूवी आपके लिए। इधर हम देखते हैं फ्यूचर के बारे में। ये मूवी में जानेंगे और बहुत चीज़ जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं अपना हीरो अलेक्जेंडर बोर्ड पर पूरा फॉर्मूला से भर देता है। वो तो पूरा बोर्ड फॉर्मूला से भरने लगता है। और इधर हम देखते हैं उसका डीन जो होता है कॉलेज का, वो तो उसके रिसर्च पर इंटरेस्टिंग नहीं रहता। इधर हम देखते हैं दूसरी तरफ तब अलेक्जेंडर निकलता है उसके दोस्त के साथ, तो वो सबसे अलग रहता है। तो क्योंकि सब कोई ठंडियों में कैप पहनते हैं एक ही तरह के, वो कैप नहीं पहनता, इसलिए वो सबसे अलग रहता है। इधर हम देखते हैं कि वो सबका कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाने के बाद भी बोर्ड पर फॉर्मूलास करते रहता है। हाँ, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है। इधर उसका फ्रेंड डेविड आके बोलता है आज तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलने जाना था, लेकिन तुम अभी तक नहीं गए। उसके बाद अलेक्जेंडर जल्दी जल्दी निकलने लगता है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो अपने घर पहुंचता है और उसका हाउस कीपिंग वाले आंटी बोलती है कि तुम्हारे कोट पर तो पूरा चॉकपीस का पाउडर गिरा, जाके चेंज कर लो। तो हम इधर देखते हैं कि तो अभी के सेंचुरी में हम लोग टूथ ब्रश यूज़ करते हैं, वो अलेक्जेंडर के पास तभी था। अलेक्जेंडर जल्दी जल्दी जाने लगता था, तभी उसकी आंटी उसको रिंग दे देती है, जाके रिंग की याद दिलाती है। इधर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जाते वक्त घोड़ा गाड़ी के बीच में एक स्टीम इंजन की गाड़ी देखता है। वो अभी तक घोड़ा गाड़ी को बस देखा था। वो साइंस में इंटरेस्टिंग था रिसर्च करने में, इसलिए वो उधर ही रुक जाता है और उसके बारे में जानने लगता है। और वो अपने गर्लफ्रेंड को फ्लावर लेना भी भूल जाता है और वो सीधा गाड़ी करना छोड़ के उसकी गर्लफ्रेंड को जाके देखता है। इधर रीमा मज़े से आइस स्केटिंग करने लगती है, करती रहती है। तभी अलेक्जेंडर जाके उसको पकड़ता और अकेले में लेके जाके प्रपोज करना चाहता था और अकेले में लेके जाके प्रपोज भी कर देता है। तब वो रिंग देता है तो ईमा बहुत खुश हो जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है उसका लव को। तो पहले से ही ईमा के मन में था। तभी उधर देखते हैं कि दूसरी तरफ से एक चोर आता है और बंदूक दिखाने लगता है अलेक्जेंडर और ईमा को और पूरे चीज़ देने के लिए बोलता। तब अलेक्जेंडर पूरा चीज़ निकाल के देने लगता, तो उसको बस नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अलेक्जेंडर को और रिंग देने के लिए बोलता, तो ईमा मना कर देती है रिंग देने के लिए। इसलिए इसके बाद अलेक्जेंडर और चोर में हाथापाई हो जाता है और गलती से गोली चल जाती है और ईमा मर जाती है। हाँ, ईमा को गोली लग के ईमा मर जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर बहुत नाराज़ हो जाता है और रिंग उसके हाथ में था। और हम लोग 4 साल के बाद देखते हैं कि अलेक्जेंडर उधर बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है और हम देखते हैं कि वो पूरा बोर्ड भर देता है और ऊपर के बोर्ड पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख रहा होता है। लेकिन वो एक टाइम मशीन बनाना चाहता था। तभी उसका फ्रेंड डेविड उधर आता है और बोलता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम 4 साल से एक ही कमरे में बंद हो। लेकिन तभी अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं अगले हफ्ते आके तुमको मिलूंगा, बस मेरा काम होने ही वाला है और मैं आके मिलूंगा। लेकिन इधर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर डेविड से झूठ बोलता है कि वो बस 4 साल से एक टाइम मशीन बनाने के लिए वो पड़ा था, एक रूम में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी डेविड वो बात सुन के, मिलने का बात सुन के उधर चल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि टाइम मशीन के बारे में वो रिसर्च करके और टाइम मशीन एक बना लेता है, तो ऑलरेडी बनाया हुआ था। तब अलेक्जेंडर अच्छा कोट पहन के, अच्छा ड्रेस पहन के एक ईमा का लॉकेट टाइम मशीन पर लगा के वो टाइम में वापस चला जाता है। वो तो अपने पास्ट में चला जाता है। इधर वो देखता है कि ईमा को ऑलरेडी ईमा उधर थी। तब इस बार वो जाके ईमा को मिलता है और डायरेक्टली ईमा को दूर नहीं करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए डायरेक्टली वो ईमा को पकड़ किस करने लगता है। वो तो ईमा को दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ईमा को लेके जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल गाड़ी को देख के भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब वो ईमा को लेकर जा रहा था, तो ऑलरेडी वो इलेक्ट्रिकल गाड़ी को देख लिया था, इसलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ा। ईमा को लेकर जा रहा था तो बाजू में इलेक्ट्रिकल गाड़ी थी। अब देखिए अब आगे क्या होगा।
इंटरेस्टिंग थिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है, तो ध्यान से सुनिए। अब वो अब दूसरी तरफ रोड क्रॉस करके फ्लावर लेने के लिए जाता है ईमा के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो स्टीम इंजन वाली गाड़ी का ब्रेक फेल होके जाके ईमा का एक्सीडेंट हो जाता है। वो फिर से बाहर निकल के जाके देखता है को ईमा का एक्सीडेंट गाड़ी के नीचे ईमा आ चुकी होती है। तब वो ईमा के पास जाता है तो ईमा मर चुकी होती है। ये बात को दुख में बैठा हुआ रहता है तो उसका फ्रेंड डेविड आके बोलता है अब ईमा तो मर गए, तुम कहे को सो। फिर से हम देखते हैं इधर वो टाइम मशीन में बैठ के फ्यूचर के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वो उसको जानना का था कि हम अपने पास्ट को कहे को चेंज नहीं कर सकते। इधर हम देखते हैं कि बहुत सारा टाइम बीतने लगता है, तब उसका लॉकेट गिर जाता है और गायब हो जाता है। इधर हम देखते हैं पूरा टाइम इवॉल्व होके वो सीधा फ्यूचर में आ पहुंचा और फ्यूचर बहुत सारा चेंज हो चुका है और बहुत चीज़ अलग अलग चीज़ हो चुके हैं। इधर हम देखते हैं वो टाइम मशीन से निकलता है और आगे बढ़ने लगता है। इधर अलेक्जेंडर अपने पुराने सूट में होता है, तभी एक लेडी उसको मिलती है और पूछती है वो कौन सी मशीन है। वेंडिंग मशीन है, बोलते कॉफ़ी बनाने वाली मशीन है, मजाक में पूछती है। इधर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है, तब उधर बच्चे भी थे। तो बच्चे लाइब्रेरी बोले तो पढ़ाई होता है, मिनिमम तो बच्चे होते ही होंगे ना। तो इधर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी पूरा अपडेट वर्जन में था। उधर वो वॉक्स नामक एक लाइब्रेरी मशीन के पास जाता है। उधर वो बताता है कि इफ़ इधर वो बुक्स को एक्सप्लेन करता है और लेकिन वो एक मशीन होता है बस। तो इधर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर पूछता है कि फ्यूचर में किसने टाइम मशीन बनाया या टाइम मशीन के बारे में कोई बुक है। इधर हमको पता चलता है कि अलेक्जेंडर का ही टाइम मशीन का बुक बस उधर रहता है और फ्यूचर में किसी ने टाइम मशीन नहीं बनाया होता है, ना ही पास्ट में। बस उसको जानने का रहता है कि क्यों हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। इधर वो भी सवाल उठाता है लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। वॉक्स एकदम चुपचाप हो जाता है और बोलता है कि नहीं है इसका जवाब। और टाइम मशीन के बारे में किसने इन्वेंट किया वो देखता है तो अलेक्जेंडर का ही नाम उधर रहता है। इधर हम आगे देखते हैं और चीज़, तब वो जाके फिर से टाइम मशीन में बैठ के और आगे जाना चाहता था। और आगे जाने पर इधर हम देखते हैं कि अर्थ पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और जाके टाइम मशीन उधर रुकता है और पुलिस वाले आके सबको अरेस्ट करके लेके जा रहे थे, क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग मून पर थे। मून ऊपर का एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए अर्थ भी नीचे तहस नहस हो गया। इधर हम देखते हैं पुलिस वाले आके अलेक्जेंडर को पकड़ने लगते हैं। तभी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूरा मून डिस्ट्रॉय हो चुका था। हाँ, पूरा मून डिस्ट्रॉय हो चुका था, अर्थ पर पार्टिकल्स गिरने लगे थे, इसलिए अर्थ भी डिस्ट्रॉय होने लगा था। इधर अलेक्जेंडर इधर उधर हटा के पुलिस वाले को बच के भाग के जाकर मशीन में बैठ जाता है। तभी अलेक्जेंडर सर पर चोट लग जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन टाइम मशीन चलने लगता है और फ्यूचर में टाइम जाते रहता है। कई साल चल जाते हैं और हम देखते हैं कि अर्थ पूरा इवॉल्व होने लगा है। अर्थ सूखने बर्फ़ के ढक जाता है और रेगिस्तान में बदल जाता है, फिर से पानी आता है। और अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ तो वो सब हम देखते हैं, पेड़ पौधे, बारिश, हर एक चीज़। और तब अलेक्जेंडर को धीरे धीरे होश आता है और वो मशीन को जाके रोकता है। तब हम देखते हैं कि वो 8 लाख साल पहले पहुंच चुका है, 8 लाख साल। इधर हम देखते हैं अलेक्जेंडर के सर पर चोट था तो उसे एक लड़की बचाती है और उसका मलहम पट्टी करती है। तब अलेक्जेंडर होश में आता है। इधर हम देखते हैं कि उन सब का घर पहाड़ों पर होता है। नहीं, और एक चीज़ नोटिस करेंगे तो हर एक घर बैम्बू स्टिक से बना हुआ रहता है और वो पहाड़ों के कोने पर होता है और नहीं कि ज़मीन पर होता है। इधर वो सब ट्रांसफ़र के लिए नाव यूज करते हैं और नाव से ही आते जाते हैं। वो लड़की का नाम मारा होता है और हम आगे देखते हैं कि उसके कबीले के लोग उसको देख के अचंभित होते हैं कि ये प्लान करते हैं उसको पानी में फेंक दिया जाए कि उसको बचा के रखा जाए। तभी उसको मारा बोलती है कि
ये एक पागल है। और एक चीज़, इधर किसी को इंग्लिश नहीं आता, मारा को छोड़ के अलेक्जेंडर इंग्लिश में बक बक करे तो भी किसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको सब किसी को आता ही नहीं है। तो इधर हम देखते हैं कि मारा सबको इधर इंग्लिश सिखाते हुए रहती है और इधर सबके रात होते ही बोर्ड को उठा के अपने अपने घर के ऊपर बांध देते हैं, ना ही कि पानी में छोड़ते हैं। इधर अलेक्जेंडर सोने के लिए जाता है तो पूछता है कि इधर किसी को इंग्लिश नहीं आता, तो नहीं आता। इधर मारा तब बताती है कि ये मेरा भाई केनन है और बस इधर हम दोनों को इंग्लिश आता है और किसी को नहीं आता, हमको हमारे पापा ने सिखाया था। बस इसके आगे स्टोरी और से कंटिन्यू होता है और मारा चल जाती है सोने को। और तब हम ऊपर देखते हैं कि मून के टुकड़े हुए रहते हैं और तभी अलेक्जेंडर और मारा कुछ बात करते हैं कि मून अभी भी टूटा हुआ है, तो हाँ टूटा हुआ है। इधर हम देखते हैं कि सोते वक्त दोनों के, मारा के भाई में और अलेक्जेंडर के कहाँ सपने में एक केविन आता है, बोलते एक डरावना सपना आता है। तब मारा उठ के अपने भाई को सुला देती है कि एक डरावना सपना है, बस सो जाओ। इधर अलेक्जेंडर भी उठता है और बोलता है कि मेरे सपने में भी कुछ ऐसा ही आया था। तब बोलते हो एक बुरा सपना होगा, सो जाओ चुपचाप। इधर हम देखते हैं कि सुबह में मारा लेके जाती है कि इंग्लिश में इधर से ही सीखी हूँ और आप तुम फ्यूचर से आए हो तो तुम्हारा इंग्लिश एक ही है कि नहीं है, देख के बोलो। तब देखते हैं कि इधर वही पुराने टूटे फूटे चीज़ें तो वो पास्ट में देखे थे हम लोग, वही बिल्डिंग्स वही टूटे। इधर से ही मारा और उसका भाई इंग्लिश सीखे तब वो पूछता है कि तुम्हारे पापा किधर है। तब मारा बोलते हैं कि नहीं वो दूसरे जगह हैं। इधर हम देखते हैं कि बुढ़े सारे एक जगह नहीं थे, दूसरे जगह थे और उससे स्टोरी कंटिन्यू होती है और दोनों और सिर्फ बात करते हैं। कन्वर्जेशन होने के बाद वो नाव पर कुछ ढूंढने सामने जाते हैं। तब मारा अपनी चुप्पी खोल के बोलती है कि तुम टाइम मशीन से इधर से चले जाओ, इधर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, और बोलती है कि मेरे भाई को भी लेके जाओ तुम्हारे साथ और इधर खतरा है। एक वो बोलते कैसा खतरा। तब हम देखते हैं कि मारा और अलेक्जेंडर नाव के उतर से ज़मीन पर थे। इधर दोनों के बीच में बहस होने लगता है, लेकिन तभी कुछ आवाज़ हम सुनते हैं तो मारा भागती है दूसरी तरफ जंगल के अंदर। तभी हम देखते हैं कि इधर और एक ह्यूमंस आ चुके हैं, अटैक हो चुका है। बड़े बड़े दानव के जैसे आदमी लोग निकल के आए हैं। आदमी क्या, एक दानव ही समझ लो, आए हैं ज़मीन से निकल के। उन लोग किसके ऊपर तीर मार देते हैं, उसको लेके ज़मीन के अंदर चले जाते हैं कि बेहोश हो जाता है आदमी। वो स्मेल तो तीर मारने के बाद स्मेल रिलीज होता है और किसको किसको तीर मारा पक्का वो आदमी को लेके चले जाते हैं ज़मीन के अंदर। इधर हम देखते हैं कि मारा को भी तीर लग जाता है और मारा को भी ज़मीन के अंदर लेके चले जाते हैं। तभी मारा को तभी ज़मीन के अंदर नहीं लेके जाते। पहले मारा को तीर लगने पर अलेक्जेंडर आके लड़ाई करने लगता है उसको लेके जाते वक्त, लेकिन अलेक्जेंडर नहीं जीत पाता उस चीज़ से। और इधर अलेक्जेंडर को क्यों नहीं मार रहे हैं इसका पता हमको आगे चलेगा। तभी मारा का भाई आग से डराता है और इधर हम देखते हैं सब कोई ज़मीन के अंदर जाने लगते हैं और चले जाते हैं और मारा को भी साथ में लेके जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कबीले वाले लोग उधर एकत्रित हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं। इधर तभी हमको मालूम चलता है कि इधर बूढ़े आदमी क्यों नहीं है। इधर और एक चीज़ हमको मालूम चलता है कि ज़मीन के नीचे रहने वाले लोग आदमियों को खाते हैं, वो तो आदमियों का मांस खाते हैं और ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोग घास फूस खाते हैं। इधर तभी मारा का भाई उसको एक जगह लेके जाता है और ये वही लाइब्रेरी होती है जो पास्ट में देखा था। तो टाइम मशीन तो इधर फिर से आता है तो वही लाइब्रेरियन उधर रहता है और वो बताता है। तब वो फिर से पास्ट के बारे में पूछता है। तब वो बोलता है कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। और तब वो पूछता है कि इन लोग कौन थे। तब वो लाइब्रेरियन बताता है कि हाँ वही मशीन बताता है कि ये लोग ज़मीन के नीचे रहने वाले हैं। कुछ लोग धरती एवॉल्व होते होते ज़मीन के नीचे रह गए, कुछ लोग ज़मीन के ऊपर रह गए। इधर हमको दो तरह के इंसान देखने को मिलते हैं। जो ज़मीन के नीचे रहते हैं वो इंसानों को
हंटिंग करके लेके जाके इंसानों का मांस खाते हैं और ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोग घास फूस खाते हैं। इधर देखते हैं आधा से ज़्यादा लाइब्रेरी तबाह हो चुकी थी, क्योंकि आपको मालूम था अर्थक्वेक आया था और मून टूटने की वजह से ये तबाह हो चुकी। इधर हम देखते हैं कि दोनों लोग निकल जाते हैं, तभी उसको एक केव मिलती है। इधर वही गुफा जो सपने में आया था, ये गुफा वही आदमी लोग के हैं तो ज़मीन के अंदर रहते हैं। वो लोग ज़मीन के अंदर जाने लगते हैं। इधर बैट्स ऊपर उन पर अटैक कर देते हैं। बैट्स से बच के अलेक्जेंडर ज़मीन के नीचे चले जाता। उसका भाई भी आया था लेकिन उसका भाई को वापस भेज देता है। इधर हम देखते हैं कि वो लोग लेबर की तरह काम करते रहते हैं। इधर हम देखते हैं वो एलोइस, हाँ उन सबको एलोइस बोलते हैं, ज़मीन के नीचे रहते हैं। एलोइस कपड़े रखे रहते हैं, उधर ही इंसान को काटता है। तभी अलेक्जेंडर पानी के अंदर गिर जाता। उधर कई लोगों के स्केल्टन रहते हैं। तभी एक एलोइस उसका देख लेता है और उठा के एक दूसरे रूम में फेंक देता है। उधर हम देखते हैं कि मारा भी कैद रहता है। इधर हम देखते हैं और एक सफ़ेद बालों वाला आदमी जो वही मारलोक का राजा है, ज़मीन के नीचे रहने वाले लोग को मारलोक बोलते हैं, तो उन लोग का ही राजा है। जो बोलता है कि धरती अवेल होते होते बहुत सारे लोग धरती के नीचे रह गए और थोड़े लोग धरती के ऊपर रह गए। धरती के नीचे रहने की वजह से, सूरज का धूप नहीं मिलने की वजह से उन लोग ऐसे एवॉल्व हो गए और इंसान का मांस एक दूसरे खाना नहीं मिलने की वजह से इंसान को मार के खाने लगे और वो इंसानी दरिंदे बन गए। और वो बताता है कि वो दिन में धूप का रोशनी नहीं सह सकते ऊपर, इसलिए वो शाम के टाइम या रात को अटैक करते हैं। रात को सबको इधर हमको मालूम चलता है, इसलिए सबका घर पहाड़ों के ऊपर रहता है। और वो बोलता है कि तुम्हें जिंदा छोड़ने का कारण भी टाइम मशीन है, तुम टाइम मशीन से आए हो, चुपचाप चले जाओ इधर से। तभी हम देखते हैं कि वो टाइम मशीन को भी दिखाता है आगे दिखाता है। इधर दोनों के बीच में कन्वर्जेशन होता है। थोड़ा बहुत कन्वर्जेशन होने के बाद वो लड़कियों को छोड़ देते, मतलब लड़कियों को जल्दी नहीं मारते क्योंकि उनका प्रजाति भी आगे बढ़ाना का रहता है ना, इसलिए। तो हम इधर देखते हैं कि तब उसका राजा, जो सफ़ेद बालों वाला राजा रहता है, वो अलेक्जेंडर के पास आके तब उसको दिखाता है उसका टाइम मशीन और वो बताता है, बहुत सारे राज खोलता है ज़मीन के नीचे रहने वाले आदमियों का। इधर वो आगे बढ़ते रहता है और तब वो चीज़ तब दिखाता है। और एक चीज़ पता चलता है कि वो जो सफ़ेद बालों वाला आदमी है ऊबर, उसका नाम हाँ ऊबर है, और वो ऊबर किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि वो अलेक्जेंडर को हिप्नोटाइज करने को तो अटैक कर देता है उसके ऊपर और हिप्नोटाइज करने लगता है। और जो ज़मीन के नीचे रहने वाले आदमी थे उन लोग का भी काम करने का वजह यही था। इधर वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसकी शादी हो गया है और बच्चों के साथ है। और इधर वो बताता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मरी होती तो टाइम मशीन ही नहीं बना पाता और फ्यूचर में कोई भी टाइम मशीन के बारे में जानता ही नहीं। इधर वो तब टाइम मशीन को ला के उसके सामने रखता है और बोलता है कि इधर से चले जाओ। तब अलेक्जेंडर चुपचाप जाके टाइम मशीन के अंदर बैठने का बोलता है। वो तो ऐसा हिप्नोटाइज करके उसको बोलता है जाके बैठ जाओ और इधर से चले जाओ। तब अलेक्जेंडर भी टाइम मशीन की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे वो कदम अपने टाइम मशीन की तरफ बढ़ाने लगता है और ये हिप्नोटाइज का अपना जलवा दिखाने लगता है सफ़ेद बालों वाला आदमी। इधर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जब जाके टाइम मशीन के अंदर बैठता है और टाइम मशीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इधर हम तभी उसके हाथ में एक घड़ी था और वो देखता है कि वो घड़ी तब वो आदमी उसको दे रहा होता है, तो अलेक्जेंडर उसको भी खींच लेता है सामने और टाइम मशीन को चालू कर देता है। तब वो आदमी उसको चाकू से मारने के जाता है किसको, अलेक्जेंडर को। तभी वो अपना स्टीम का पावर गाड़ी में से निकल के उसके मुंह पर मारता है और उसको वो टाइम मशीन का गोला से थोड़ा बाहर कर देता है। इधर हम देखते हैं कि टाइम मशीन का वो लीवर भी खींच देता है, इसलिए टाइम मशीन चलने लगता है और वो इवॉल्व होने लगता है और कंकर क्या वही हड्डी पूरा चीज़ में बदल के मर जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो बहुत सालों आगे आ चुका है, वो तो बहुत फ्यूचर में इधर बस उसके एलोइस का केओस के अलावा और कुछ नहीं बचा है। और तभी वो देखता है और पास्ट में जाता है फिर से। इधर पास्ट में आके
और तब वो उसको मारा तो बाहर निकालता है। वो लड़की तुरंत उसमें थी और वो घड़ी को फंसा देता है टाइम मशीन के बीच में और मारा को लेके भागने लगता है। इधर बहुत सारे एलॉयस उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन रोशनी की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो एक एलॉयस तो अटैक भी कर देता है उसके ऊपर तीर से। वो स्मेल वाले थे तभी मारा उसको कि एक खींच के लगाती है और वो गिर जाता है। तब उधर से वो भागने लगते हैं। अंदर हम देखते हैं कि दोनों भागते भागते आगे धीरे धीरे केओ से बाहर निकलने लगते हैं। तो कोने पहाड़ आता है और पहाड़ के ऊपर निकलते वक्त नीचे देखते हैं और कबीले नीचे क्या ऊपर देखते हैं कबीले वाले लोग उसको बचाने का। और इधर हम देखते टाइम मशीन बहुत आगे जाने लगा है। इधर मारो कौन वो आदमी थे ज़मीन के नीचे वाले वो सब रोशनी के बीच में आ जाते हैं और धीरे धीरे इवॉल्व होकर मरने लगते हैं और एक बड़ी सी रोशनी बाहर निकलने लगती है और सब कितने लोग बाहर निकल सबको इधर तभी कबीले वाले लोग वो दोनों को जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं और सबको बाहर कूद जाते हैं। इधर हम देखते हैं उसका केव पूरा रोशनी से भर जाता है टाइम मशीन के रोशनी से और सब कुछ वो तो जंगल में किधर किधर एलोइस थे सब कोई मरने लगते हैं और रोशनी की वजह से हर एक कोई इवॉल्व होकर मर जाता है। और इन लोग कबीले वाले लोग अलेक्जेंडर और मारा खुशी खुशी से उधर रहने लगते हैं। तब मारा बोलते हैं टाइम मशीन तब फूट गया, अब तुम फ्यूचर में कैसे जाओगे। अलेक्जेंडर बोलता है कि यही मेरे किस्मत थी और यही लिखा था, क्योंकि स्टार्टिंग में तब लाइब्रेरी के पास गया था तो अलेक्जेंडर को तब मालूम चल गया था कि अलेक्जेंडर एक टाइम में टाइम मशीन के अंदर बैठने के बाद गायब हुआ था। इधर मारा और अलेक्जेंडर दोनों लव करने लगते हैं और इधर वही लाइब्रेरियन सबको इंग्लिश पढ़ा रहा होता है जो हम पहले देखे थे। इधर दोनों अपने ही एक लव स्टोरी क्रिएट कर देते हैं और दूसरी तरफ तब हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड डेविड तब उसके घर में आता है। तो उसके आंटी वही हाउसकीपिंग आंटी को देखते हैं और टाइम मशीन के बारे में देख के बहुत इधर पास से दिखाया गया है। टाइम मशीन का फॉर्मूला देख के शॉक हो जाता है और वो टाइम मशीन के बारे में बुक में मेंशन कर देता है तो अलेक्जेंडर ने ही बनाया बोल के मेंशन कर देता है और वो उसके आंटी को अपने घर पर लेके जाता है। बोलता है कि इधर अब आपका काम नहीं है और आप अपने मेरे घर के नए हाउसकीपिंग का काम करिए, क्योंकि आंटी को तो पैसे चाहिए, पैसे इधर कोई भी देने को होता, आंटी का भी घर चलना चाहिए ना। इधर हम देखते हैं कि डेविड भी कैप निकाल के फेंक देता है। तब उसको अलेक्जेंडर के कहे हुए बातें सारे याद आते हैं। गुरु हमसे ये सीख मिलती है कि ये मूवी से कि प्यार आदमी को कुछ भी करा सकता है। तो मिलते हैं अब अगली मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय और सबको अपने घर में सुरक्षित रहे। तो मिलते हैं अगले मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और एक चीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करते ही जाना। तो मिलते हैं अगले मूवी में।